हेलो एवरीवन। आज हम इनडायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में आए थे। इनका लेवल हार्ड था, मैं बता रहा हूँ, बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज़ थे। बहुत दिमाग लगा था इसको करने में और बहुत कंफ्यूजिंग थे। ऑप्शंस बहुत सारे ऐसे थे, बहुत सारे एमसीक्यूज़ में ऐसा था कि सारे ऑप्शंस हमें करेक्ट लग रहे थे। तो थोड़ा ध्यान से इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। पहले एफटीपी के बता देता हूँ क्या था। एक एक था एक्सपोर्ट वैल्यू बतानी थी, गिफ्ट ऑफ एडिबल आइटम्स कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ था। 5 लाख का आंसर था उसमें। ऑप्शंस में 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे कुछ थे। और एक था एफओबी वैल्यू से रिलेटेड एक है, उसमें 55, उसमें भी 5 लाख हमें लिमिट देखनी होती है। वही आंसर था 5 लाख वाला। तो एक ये चीज़ थी। और इसमें ऑप्शंस में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो 5 लाख चूज़ करना था उसमें। फिर एक था सेक्शन 26A में कस्टम के रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन कब कितने टाइम तक डालनी होती है। उसमें 3 मंथ, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, ये 4 ऑप्शंस थे। तो 6 मंथ्स आंसर है उसका। ये था एक एमसीक्यू। उसके अलावा एक था इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, हमें कैलकुलेट करना था। प्रोविजनल असेसमेंट करी थी शायद उसने। प्रोविजनल असेसमेंट के बाद डिमांड बनी थी, डिमांड पे 18% के अकॉर्डिंगली रेट से इंटरेस्ट लगाना था। तो 4 ऑप्शंस में से एक एक ही आंसर आ रहा था। बहुत कोई ऐसा भी नहीं था कि क्लोज आंसर आ रहा हो। तो इजीली हो गया था ये वाला भी। फिर एक इंटीग्रेटेड केस था, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी था ये वाला। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पर रिगार्डिंग था। 4 क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स ईच, और बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस थे ये। इसमें था एक प्रोडक्ट ए था, प्रोडक्ट बी था, प्रोडक्ट सी था। तो प्रोडक्ट ए इंडिविजुअली भी बिकता है और प्रोडक्ट बी के साथ भी बेच देते हैं। प्रोडक्ट बी एग्जाम्प्ट सप्लाई है और ये प्रोडक्ट ए जो है वो मतलब टैक्सेबल सप्लाई थी। तो दोनों को मिलाकर बेच रहे हैं, तो वो कंपोजिट सप्लाई बनेगी या मिक्स सप्लाई बनेगी, टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है, ऐसे करके था। तो मिक्स सप्लाई बनेगी यहाँ पे। उसके बाद एक सी का था, ए और सी को बेच रहे थे, बट सी इंडिविजुअली नहीं बिकता, बी इंडिविजुअली बिकता था, सी इंडिविजुअली नहीं बिकता। तो सी क्या, हमारा सी को ए के साथ जब बेच रहे हैं तो वो कंपोजिट सप्लाई बनेगी, प्रिंसिपल सप्लाई जिसमें ए है, ऐसे कुछ था ऑप्शंस। और बहुत कंफ्यूजिंग थे। फिर एक था कि गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन का केस बन रहा था कि जब कस्टमर्स ने सारा सामान ले लिया, एंड ऑफ द ईयर में कोई स्कीम निकाली है गोल्ड कॉइन्स की, तो वो गोल्ड कॉइन्स टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे। एक क्वेश्चन था गोल्ड कॉइन्स टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे। तो इसके रिगार्डिंग था कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। 4 ऑप्शंस थे जिसमें से 2 पे था कि टैक्स लगेगा, 2 पे था टैक्स नहीं लगेगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीजंस थे। तो बहुत कन्फ्यूजन वाले थे वहाँ पे। उसके बाद उसका ही उससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गोल्ड कॉइन्स का आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आईटीसी मिलेगा, अगर अगर टैक्सेबल सप्लाई हो गई है तो आईटीसी मिल जाना चाहिए, अगर टैक्सेबल नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा नीचे वाला आंसर कैसा होगा। अगर ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला भी सही हो सकता है। और इसमें भी 4 ऑप्शंस थे, वो भी 2 में मिल रहा है, 2 में आईटीसी नहीं मिल रहा। तो ऐसे करके कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी वहाँ पे। बहुत कन्फ्यूजिंग थे ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद एक था कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये वाला भी बहुत ट्रिकी था। इसमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की ना डेफिनेशन के 4 पॉइंट्स होते हैं। तो चारों पॉइंट्स ऑप्शंस में दिए हुए थे हमें। तो मुझे मुझे जो याद है उसके अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से चारों ही सही हैं, बट मैं एक तो मार्क करना ही था ना, तो एक मार्क कर दिया मैंने। बट मेरे हिसाब से चारों ही सही हैं। अगर आप स्टडी मैट देखोगे तो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में, और वही चारों पॉइंट्स एमसीक्यूज में थे। एक 3 मंथ्स वाला पॉइंट था, पीरियोडिक पेमेंट्स वाला पॉइंट था, एक नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट वाला पॉइंट था, एक और पॉइंट था। तो ये चारों पॉइंट्स एमसीक्यू में दिए हुए थे कि, और बताना था कौन सा नहीं है कंटिन्यूस सप्लाई। तो बहुत ट्रिकी था ये भी। उसके बाद एआर के फंक्शंस पर था, इजी था ये भी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी इसमें, बट ये भी ठीक था। और था टॉस, हमें निकालना था टाइम ऑफ सप्लाई निकालना था। गुड्स के केस में निकालना था, आरसीएम वाले गुड्स थे। तो आरसीएम वाले गुड्स पे इनवॉइस की डेट हमें दी हुई थी, पेमेंट डेट दी हुई थी, रिसीट ऑफ गुड्स की डेट दी हुई थी। तो इनवॉइस प्लस 30 डेज ऑप्शन में था, इनवॉइस प्लस 31 डेज ऑप्शन में था, पेमेंट की डेट थी ऑप्शन में, और गुड्स रिसीव्ड की डेट थी। तो चारों में से हमें बताना था क्या था। इनवॉइस प्लस 30 और 31 वो दोनों दिए हुए थे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी। वैसे ही सेम सर्विस के केस में भी था, इनवॉइस की डेट थी, इनवॉइस प्लस 60 डेज थी, इनवॉइस प्लस 61 डेज थी, पेमेंट की डेट थी। ये 4 चीज़ें ऐसे थी, बहुत कंफ्यूज कर रहे थे यहाँ पे भी। तो 30 डेज भी होगा, 31 डेज भी होगा, 60 डेज भी होगा, 61 डेज भी होगा। कौन सा करेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। और कैलकुलेट करके, डेट हमें दिया हुआ था कि ये वाली डेट से कैलकुलेट करना है, तो डेट कैलकुलेशन में भी ध्यान रखना है। 29 डेज फेब्रवरी के होते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन में 29 डेज फेब्रवरी के थे इस बार, 2020 का क्वेश्चन था। तो 29 डेज जान के इन्होंने 29 डेज के वाले मंथ में ही दोनों ऑप्शंस दिए थे, गुड्स वाला भी और सर्विस वाला भी, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए वहाँ पे।
फिर एक था प्लेस ऑफ सप्लाई निकालनी थी इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स 10(2) वाले केस में, तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर होती है, ये वाला इजी था। एक ये एफटीपी का क्वेश्चन था एडवांस ऑथराइजेशन वाला केस में कितना परसेंट हमें एडिशन करना होता है, तो 20%, 5%, 15% और 30% ऐसे ऑप्शन थे। 20% जिसका आंसर होता है वो वाला था यहाँ पर केस। फिर एक था ई वे बिल के केस में विच इज़ इनकरेक्ट। ई वे बिल के केस में 4 चीज़ें दी हुई थी, चारों में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बताना था। तो यहाँ पे एक शायद ऐसा ऑप्शन था कि जो कंसाइनमेंट नोट वगैरह होता है जो ट्रांसपोर्टर इशू कर रहा है वो ई वे बिल होता है कि नहीं, या वो कैरी करना ज़रूरी है कि नहीं, ऐसे कुछ चीज़ थी, वो वाला इनकरेक्ट ऑप्शन था। फिर एक मार्जिन डीलर के रिगार्डिंग था जहाँ पे जिसको आईटीसी नहीं मिल रहा, सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहा है और आईटीसी नहीं ले रहा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी सप्लाई की, वो बतानी थी। फिर सेफ गार्ड ड्यूटी का एक क्वेश्चन था टाइमलाइन के रिगार्डिंग, तो 4 ईयर्स और 10 ईयर्स वाला जो केस होता है ना, 4 ईयर्स के लिए हो सकता है बट मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था क्योंकि 2 पॉइंट्स इसमें पूछ रहे थे, दोनों ब्लैंक्स दिए हुए थे और नीचे ऑप्शन में था 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर करके कॉम्बिनेशन बनाए हुए थे, तो 4 ईयर और 10 ईयर वाला आंसर था। फिर एक था सीकेडी और एसकेडी गुड्स थे, उसमें इशू कब करना है हमने टैक्स इनवॉइस को। टैक्स इनवॉइस हमारा फर्स्ट सप्लाई, जब फर्स्ट लॉट जा रहा होता है उस टाइम पे टैक्स इनवॉइस इशू करना है, या फिर हर इनवॉइस के साथ, हर लॉट के साथ अलग अलग हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना है, या फिर कैसे करना है, वो 4 ऑप्शंस थे, तो वो इजीली हो गया था। ये वाला थोड़ा सा ईजी था बट बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे कन्फ्यूजिंग थे। और एक था कॉम्पोजिशन डीलर के लिए कि हम कितने अमाउंट ऑफ सर्विसेज दे सकता है। 10(1) वाला डीलर था तो कितने अमाउंट ऑफ सर्विस दे सकता है। इसकी टर्नओवर हमारी पिछले साल की दी हुई थी 95 लाख की, तो 10% ऑफ 95 लाख या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर, ये देखना होता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट वाला भी पॉइंट था कुछ एक कन्फ्यूजिंग सा, तो वो उससे रिगार्डिंग एक यहाँ पर था। तो ये काफ़ी वैसे ट्रिकी एमसीक्यूज आए थे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के एग्ज़ाम में, तो अच्छे से प्रिपेयर करना इसके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें सारे ही ऑप्शंस करेक्ट लग रहे थे, तो बहुत ध्यान से चलना है भाई, अच्छे से करना प्रिपेयर, ठीक है। आई होप ये हेल्प करेंगे आप सबको, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि सबको हेल्प हो, जिन्होंने भी एग्ज़ाम देना है अभी जनवरी में या फिर मई 2021 में एग्ज़ाम देना है। जब भी एग्ज़ाम देना है ये हेल्प करेंगे एमसीक्यूज़। थैंक यू।